जय गौ माँ जय जय गोपाल, जय गौ माँ जय जय गोपाल। धेनुमानस ग्रंथ का भी हम पाठ करते हैं। इसमें गौ माता की महिमा गाई गई है, तो हम भी इस कथा को गाकर पुण्य के भागी बनते हैं। मूर्छा व्याधि ब्याहि नभ गाई, बछिया गो में प्रथम सुखाई। सो चूरण करि दियो सुंघाई, नासई व्याधि तुरत सुखदाई। जय गौ माँ जय जय गोपाल। प्रसव वेदने गो में लाई, सोरस तुरत देहु पिलाई। सहज पीर बिनु शिशु को जन्मो, जीवन सदा निरत शुभ करमु। 7 दिवस गोबर करि वासु, तन आच्छादित निकसत श्वासु। प्रतिदिन 2.5 घड़ी मिली तापु, गौ को मंत्र गायत्री जापु। 7 दिन तक व्यक्ति अगर नित्य ही 1 घंटे के हिसाब से गोबर के बीच में खड़ा रहे, गर्दन तक गोबर में ढका रहे और गायत्री मंत्र का जाप करे, ये गाय का ही मंत्र है, तो उससे क्या होगा? सकल रोग सह मूल नसावा, निरुज शरीर कुशल नर पावा। गौ के संग रहे 2 मासा, देख प्रभाव होत 6 नासा। उस व्यक्ति के सारे रोग और उनके कारण भी समाप्त हो जाते हैं। नेचुरोपैथी में भी यही क्रिया दोहराते हैं। उसमें क्या करते हैं? मड बात कराते हैं या मिट्टी में गले तक एक गड्ढा खोदकर उसमें रहते हैं, तो उससे भी व्यक्ति के बहुत तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। निज जननी को पय पियो, वर्ष समझ 2-4, जीवन भर गौ ने दियो, प्रकट करो आभार। जय गौ माँ जय गोपाल। द्वापर कृष्ण कनिष्ठ कहायो, हल धर बड़ हल बैल चलायो। गौ के मूत्र पिबत जो काजू, वृषभ मूत्र सूंघत सोई साजू। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता का दूध दही माखन खाया। बड़े भाई बलराम हलधर कहलाए, जिन्होंने कृषि धर्म को अपना धर्म समझा और उसको प्रतिष्ठित भी किया। गौ के मूत्र पिबत जो काजू, वृषभ मूत्र सूंघत सोई साजू। काजू का मतलब होता है रोग दोष अशुद्धि या से मुक्ति। गांव के लोग गौशाला की वायु, गोबर और गोधूलि को बहुत ही सात्विक मानते हैं। उस वातावरण को सात्विक मानते हैं क्या होता ही है वो। विश्व कंद हल खेत जुतावे, विष हर खुर घर सकल मिटावे। गो में धरा प्राण सम जानो, रासायन मदिरा भूमानो। गोबर पोषित अन्न जो खावे, भई तृप्ति जनु अमृत पावे। घर आंगन जय गो में लेपत, तहाँ रसोई सुर मुनि सेवत। कीट केचवा गोबर खावा, धरती नमी सदा मिल जावा। जंत्र चलित जब साधन बाढ़े, विश्व कसाई के घर ठाड़े। जय गौ माँ जय जय गोपाल। बैलों की कीमत कैसे घट गई? जब से हमने ट्रैक्टर और आधुनिक मशीनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तब से बैल खेती के काम भी नहीं आते। शीस गंग वृष कंध पर, साजे शिव सुख कंद। धेनु गंग बिनु जीवन, धरनी सो मति मंद। जय गौ माँ जय गोपाल। सिर पर गंगा और वृषभ कंध पर भगवान शंकर सुखदाता सुशोभित हो रहे हैं। गौ और गंगा के बिना जीवन जीने वाला धरती पर मंदमती है। जननी गौ वृष जनक समाना, भाग्यवंत सुत करे सन्माना। बाल भवन जो निज शिशु राखे, निज करनी वृद्धाश्रम चाखे। माता पिता के समान ही गाय और बैल हैं। भाग्यशाली पुत्र इनका सम्मान करते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को
बचपन में ही बाल भवन या क्रश में रखते हैं, उन्हीं माता पिता को बुढ़ापे में वृद्धाश्रमों में रहना पड़ता है। अघन्य के ही सद ग्रंथ उचारे, प्राण दंड गौ घातक धारे। प्राण वायु नित करे प्रवाहो, उपमा ढूंढी मिले नहीं काहू। गौमाता को अघन्य कहा गया है, यानी गौमाता का वध बिल्कुल पाप है, महापाप है। ये सब सदग्रंथों ने गाया है, गौ का नाम उच्चारण किया है और गौ हत्यारे के लिए प्राण दंड का विधान रखा है। जो गौमाता निरंतर प्राण वायु यानी ऑक्सीजन का प्रवाह दे रही है, श्वास निश्वास गौमाता ऑक्सीजन देती है, उसकी उपमा ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। वृष उत्सर्ग स्वर्ग सुखकारी, निज कर करे सुकृत नर नारी। धेनु दूध पिए सतकर्मो, घर घर राम कृष्ण को जन्मो। जहाँ गौ और वृषभ की पूजा और आदर होता है, वह धरती पर स्वर्ग जैसा सुख मिलता है। वहाँ पर जिन घरों में गौ माता का सम्मान होता है, सत्कर्म होते हैं, उनका जीवन पुण्य में बन जाता है। गौ माता का दूध केवल शरीर को पोषण ही नहीं देता, बल्कि मन में सात्विकता भी लाता है। गौमाता का दूध पीने से सत्कर्म होते हैं और उस सत्कर्म से घर घर राम कृष्ण का जन्म होता है। राम कृष्ण मंदिर खल तोरे, घर ते गोबंधन जब खोरे। जब लगी धेनु सुरक्षा नाही, सो लंका मंदिर सम आही। रामकृष्ण के मंदिर खल लोगों ने तोड़े, दुष्टों ने तोड़ दिए। जिस दिन से हमने गौ के बंधन खोले, जब से हमने गौ माता को घर से बाहर निकाल दिया, जब तक गाय की सुरक्षा नहीं होगी, तब तक मंदिर लंका के मंदिर के समान होंगे, जिनको हनुमान जी ने जला दिया था। हरि निर्मित मंदिर बड़ो, कामधेनु बल नाम। सो मंदिर दर दर फिरे, करियो हरि को काम। जय गौ माँ जय गोपाल। गौमाता भगवान का चलता फिरता मंदिर है। कलयुग की विडंबना देखो, जो धेनु कभी ऋषियों के आश्रम की शोभा बनती थी और आज वो दर दर में भटक रही है। ऋषि मुनि गौमाता की महिमा को अच्छे से जानते थे। उपमा धेनु कतहु नहीं कोई, गौ समान केवल गौ होई। गौ गुर दियो जगत के हेतु, भव निधि पार चाहि यह सेतु। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गाय की उपमा कहीं भी कुछ नहीं है, गौ के समान केवल गौ माता ही है। जगत के लिए गुरु के रूप में गौ दी गई है। जो लोग भवसागर से पार होना चाहते हैं, उनके लिए ये सेतु का काम करती है। यह संसार रूपी समुद्र दुखों से भरा हुआ है और गौ सेवा, दया, सत्कर्म तथा सात्विक जीवन उस पार जाने का सेतु है। गौ वृष बीच बसत नित राधा, प्रीत धार बहत निर्बाधा। श्री श्रीमंत श्रीमती गाई, सुख गुरु कृष्ण प्रिया गौ माई। गाय और बैल के बीच में नित्य राधा जी बसती हैं, वही निर्बाध प्रीत की धार हैं। श्रीमंत और श्रीमती में जो श्री है वह गाय ही है। सुखदेव की गुरु और श्री कृष्ण की प्रिया गौ माता ही है। वृंदावन की रज, राधा का प्रेम और गौ माता का प्रेम या गौ माता की छाया, ये तीनों मिल जाएं तो सबका जीवन धन्य हो जाता है। 9 लख धेनु कृष्ण संगचारी, श्री हरि माधव भय मुरारी। वृषभ एक गिरिराज कुमारी, विश्वनाथ शिव बने पुरारी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। 1-2 गाय नहीं थी नंद बाबा के, उनके 9 लाख गौएं थी, जिनके साथ साथ भगवान हरि रहते थे। तभी तो उनका नाम श्री हरि माधव मुरारी पड़ा। वृषभ एक गिरिराज कुमारी। भगवान शिव ने भी, जय श्री कृष्ण, भगवान शिव ने भी वृषभ को अपना वाहन बनाया और फिर पार्वती का साथ मिला। पार्वती के साथ मिलने से विश्वनाथ शिव पुरारी बन गए। कृष्ण की वंशी में गौ प्रेम था। शिव के नंदी में धर्म का बल। जहाँ गौ और
नंदी का सम्मान होता है, वहीं देवों का मंगलमय वास होता है। जप तप जोग यज्ञ अरुदानु, गौ संस्तुति बिनु नहीं परमानु। प्रथम धेनु पुनि धन सब पावा, जय अरु विजय सकल जस छावा। जय गो माँ जय जय गोपाल। जप तप जोग यज्ञ और दान ये तभी पूर्ण फल देते हैं जब उनमें दया और गौ माता के प्रति सम्मान हो। गौ संस्तुति बिनु नहीं परमाणु। प्रथम धेनु पुनि धन सब पावा, जो पहले गौ माता का आदर करता है। जय अरु विजय सकल जस छावा, उसके जीवन में धन यश विजय और मंगल स्वयं स्वयं आते हैं। गो गायत्री अरु गुरु कहत तीन हैं एक, ज्ञान तत्व उपजत सबे यह गोपाल की टेक। जय गो माँ जय गोपाल। गौ गायत्री और गुरु कहने को तो ये तीन हैं, परंतु इनका मूल एक ही है। सबसे ही ज्ञान प्रकट होता है, यह बात गोपाल भगवान जी भगवान श्री कृष्ण टेक रख कर कहते हैं। गायत्री बुद्धि को पवित्र करती हैं, गौ शरीर को सात्विकता देती है।